नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर निवासी सनातनी राजेश गोयल ने अपनी क्रांतिकारी नीति के साथ गोवंश के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विचारधारा को सार्वजनिक किया। इस दौरान प्रभु श्री राम का उद्घोष करते हुए गोयल ने कहा कि भारत देश में एक समय था जब समस्त साधु संत गौमाता को पूजने वाले सनातन समाज के नागरिक और समस्त देशवासी गौमाता के संरक्षण को लेकर परेशान थे कि हम गौवंशों की रक्षा कैसे करें, इसका कोई सटीक हल दिखाई नहीं दे रहा था। इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि गौ माता पर जब भी संकट आता है तो सनातनियों को पीड़ा होती है, इसलिए हमें इस गौ माता की पीड़ा को हमेशा के लिए दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि गौवंशों को बचाने के लिए भगवान वाराह रूपी जीव पृथ्वी पर मौजूद है, उसके यूरिन के इस्तेमाल से एक वैक्सीन बने जिसका नाम हो गोरक्षक वैक्सीन। इस पर भगवान वाराह का चित्र अंकित किया जाएगा। उसके पश्चात पूरे भारत देश में जितने भी गोवंश गौ माताएँ हैं, चाहे वह किसी के घर में हो, चाहे वह गौशाला में हो, चाहे सरकारी गौशाला में, चाहे वह खुले में घूम रही हो या फिर खेत में हो या फिर घर में हो, वैक्सीन उसे लगाई जाए। इसके लगाए जाने के बाद में राजेश गोयल दावा करता हूं कि एक गाय कभी बांझ नहीं होगी, गाय की कभी कोई बीमारी नहीं होगी, गाय का दूध ज़्यादा बढ़ेगा और गाय से निकलने वाली जो पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी उससे राक्षस प्रवृत्ति की कुदृष्टि गौवंशों को जीवन को हमेशा के लिए उन जीवनों से दूर हो जाएगी। इसके गौमाता की रक्षा होगी और सुरक्षा की चिंता भी दूर हो जाएगी। गोयल ने अनुरोध सरोद अपने संबोधन में कहा कि एक बार भारत सरकार गोरक्षक वैक्सीन को तैयार कराने के प्रस्ताव को संस्तुति प्रदान करे और गोरक्षक वैक्सीन भगवान वाराह के रूप में पृथ्वी पर जीव है उसके यूरिन मूत्र के इस्तेमाल के द्वारा तैयार कराई जाए तो देखना पूरे भारत देश में आज भी जो गौसेवक गौमाता की रक्षा सुरक्षा के लिए चिंतित है, हमारा समस्त सनातन समाज दुखी और परेशान है, वो इससे निजात मिलेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किस संबंध में? मैं राजेश गोयल जनपद मुजफ्फरनगर से। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ये कि भारत में बहुत समय से एक विषय है कि गौ रक्षा कैसे की जाए, उसी के विषय में मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। हमारे सनातन समाज में, सनातन धर्म में भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर संकट आया तो भगवान वराह के रूप में वो अवतारित हुए और उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की, इसीलिए उन्हें भूपति कहा जाता है। मेरा मानना है कि अगर भगवान वराह से और भगवान वराह रूपी जीव से जो आज भी इस धरती पर है, उनसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग पहले भी डरते थे और आज भी डरते हैं। मेरा मानना है कि अगर भगवान वराह रूपी जीव जो इस पृथ्वी पर हैं, अगर उसके यूरिन से गौ रक्षा वैक्सीन तैयार की जाए और पूरे भारत देश में, चाहे वो गौशाला में है, चाहे वो किसी के घर पे है, चाहे वो आवारा घूम रही गाय है, बछड़ा है, बछड़ी है, कुछ भी है, उन सबके वैक्सीन अगर वह लगाई जाए तो मेरा मानना यह है कि गाय की रक्षा होगी और गौ माता से जो निकलने वाली जो ऊर्जा रहेगी उससे दूषित हवाएं और राक्षसी प्रवृत्ति की जो दृष्टि है वो सब दूर हो जाएगी। गौ रक्षा का इससे अच्छा और इससे उत्तम इलाज पूरे भारत देश के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान वराह ने जब जब पृथ्वी पर संकट आया है उन्होंने पृथ्वी का साथ दिया है और गौ माता हमारे सनातन समाज में पूजनीय है। पूरे देश के हमारे साधु संत गौशाला वाले सभी लोग परेशान हैं कि क्योंकि गौ माता पर कुदृष्टि हमेशा रहती है, जिस कारण से पूरा देश हाहाकार होता है, पूरे देश में परेशानी होती है, पूरे सनातन समाज में टेंशन होती है कि गौ की रक्षा कैसे की जाए। और इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो मैंने कहा है कि भगवान वराह रूपी जीव जो इस पृथ्वी पर है उसके यूरिन की वैक्सीन तैयार की जाए और उसके लिए मैं पतंजलि बाबा रामदेव जी से बहुत जल्द मुलाकात करके इस
वैक्सीन के लिए उनको आमंत्रित करूंगा।